हाय एवरीवन, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे एनिमीज की जो स्टूडेंट्स के एजुकेशनल जर्नी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैम्पर करते हैं और आगे जाके भी उनको इनके कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट आती है पाथ ऑफ लेस रेसिस्टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वो शॉर्टकट की तरफ देखते हैं हर सिचुएशन में। वो चाहते हैं कि थिंग्स जल्दी कंप्लीट हो जाए या फिर वो लास्ट मिनट तक थिंग्स को लेके जाते हैं और लास्ट मिनट में उसे करने का सोचते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम उनको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी ये हैबिट हो जाती है कि हर एक काम का शॉर्टकट में सॉल्यूशन सोचने की, इवन ये जाने कि वो काम कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या उसके लिए एक्चुअल में वो शॉर्टकट वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। और जब ये हैबिट का रूप ले लेती है तो बेसिकली आगे जाके जहाँ पे एक्चुअल में टाइम रिक्वायर्ड होता है कोई वर्क के लिए, वहाँ पे पैनिक क्रिएट होने लगता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ सिंपल एग्जांपल से। तो जैसे अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है, तो उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना एफर्ट डाले बिना वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं या फिर मे बी कि सॉल्यूशन मैनुअल या अदर थिंग से चाहते हैं कि उसका बना बनाया सॉल्यूशन उसे कहीं से मिल जाए, जिससे उस असाइनमेंट के लिए जो उसे घर पे एफर्ट डालना चाहिए वो नहीं डालना पड़े। और ये बेसिकली अगर आप बार बार ये करोगे तो एक हैबिट का फॉर्म आपको ले लेगी। तो आप आगे भी अगर लाइफ में जाओगे जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स एक्चुअल वर्क प्लेस पे मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो वहाँ भी आप शॉर्टकट के लिए देखोगे, लेकिन वहाँ पे तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो इसे समझने की जरूरत है। इसी तरह हमें जो भी वर्क आता है आपके पास एज ए स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि वो वर्क एक्चुअल में कितना टाइम मांग रहा है, उसके लिए क्या आपको प्लान करना है। तो हमेशा लिस्ट रेसिस्टेंस पाथ से बचना चाहिए। कुछ वैसे केसेस हैं जहाँ पे ये ट्रिक काम करती है, लेकिन उसको जनरलाइज नहीं करना है। आपको हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस के अनुसार क्या एक्चुअल टाइम रिक्वायरमेंट है, क्या उसके लिए आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो करना है, इंस्टेड कि हमेशा आप शॉर्टकट की तरफ देखो। सेकंड आता है कि लेस वैल्यूएबल या फिर जो अननेसेसरी थिंग्स है उनको आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो। और ये बहुत बारी होता है कि एज ए स्टूडेंट बेसिकली जो हमें अच्छा लगता है उन चीज़ों को हम पहले करने लगते हैं, ये बिना सोचे कि वो हमारे लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट कर भी रही है कि नहीं, क्या वो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में पहले होना चाहिए। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा इस बैटल में नहीं फंसना है जहाँ पे आप प्रायोरिटी को ही नहीं समझ पाओ और वहाँ पे आप लिस्ट लेस इम्पोर्टेंट या नो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ों को पहले करो। तो जब भी कोई आप वर्क करने जाते हो, आप अपने उसको आप प्लान कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि कौन वो सारी चीजें हैं जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए, जिसके लिए आप कैपेबल हो करने का, जो आपके एजुकेशनल जर्नी में आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगी। तो उन्हें आप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रख के कीजिए, इंस्टेड की अननेसेसरी थिंग्स को आप पहले करके अपना टाइम जाया कर लो। तो होप कि ये जो दो इनेमीज हैं, अगर ये आपके लाइफ में भी है, आप भी इस प्रोसेस में हो, तो उसे आप चेंज करोगे और इसे अपनी लाइफ से दूर कर दोगे, जिससे आपका एजुकेशनल जर्नी भी अच्छा होगा और फ्यूचर में भी ये आपको हेल्प करेगी। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ दो इमेज की। फर्स्ट है पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, जिससे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। हर एक वर्क के लिए ये फंडा काम नहीं करने वाला है। सेकेंड है कि जो नो वैल्यू और लेस वैल्यू वाली काम
हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं करनी है। तो होप कि ये मैसेज आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।